नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में भारत में होने वाले एआई समिट के बारे में जानेंगे। ग्लोबल साउथ में पहली बार ये एआई समिट का आयोजन हो रहा है। भारत के नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? 16 से 20 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। आइए देखते हैं कि भारत के लिए समिट एआई समिट कितना अहम है। यह साल एआई के लिए निर्णायक माना जा रहा है, जब दुनिया तकनीक की बढ़त के लिए नई होड़ में उतर चुकी है। समय 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट भारत के लिए क्यों बेहद अहम साबित हो सकती है, देखते हैं। 2026 एआई समिट। भारत 2026 एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी ऐसे समय कर रहा है जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है। प्रौद्योगिकी की इस खंडित वैश्विक व्यवस्था को सहारा देने वाले प्रमुख स्तंभों में से एक बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आज सबसे प्रमुख और तेजी से व्यापक होती जा रही है। 2029 तक डेटा स्टोरेज, कंप्यूटेशनल क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं समेत इसके समर्थन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर निवेश होने का अनुमान है। फिर भी एआई के सामाजिक आर्थिक लाभों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। एआई क्षेत्र इन्हीं आशंकाओं, बाधाओं और संभावित फायदों पर शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मिथक या हकीकत है? आगे देखते हैं। एआई की दुनिया में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के जल्द आने के दावे बेहद भ्रामक हैं। अक्टूबर 2025 में एरिक समिट और योशुआ बेंगियो सहित विभिन्न क्षेत्रों के 30 से अधिक प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञों ने एजीआई की सटीक परिभाषा विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने एजीआई को एक ऐसी एआई के रूप में परिभाषित किया जो एक समझदार वयस्क व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा और दक्षता से मेल खाता है। उन्होंने मानव बुद्धि को 10 प्रमुख संज्ञानात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें तर्क, स्मृति, बोध शामिल है। एआई प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए उन मापदंडों को इस्तेमाल किया है जो मानवीय तर्क पर भी खरे उतरते हैं। इस फ्रेमवर्क को समकालीन मॉडलों पर लागू करने से एक बहुत ही ज्यादा असंतुलित संज्ञानात्मक प्रोफाइल का पता चलता है, जैसे कि चित्र जो ऊपर दिखाया गया है। हालांकि ये एआई प्रणालियां ज्ञान प्रधान क्षेत्रों में बेहद प्रदर्शन करती हैं, लेकिन मूलभूत संज्ञानात्मक क्षमताओं, विशेष रूप से दीर्घकालिक स्मृति भंडार में गंभीर कमियां भी दिखाती हैं। आजकल दुनिया क्या हो रहा है? एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। इंसानों से ज्यादा काम लोग एआई से लेने लगे हैं। जैसे आजकल चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनी आ गया है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये एआई से ही संबंधित है सब। इसके विपरीत खबरों के मुताबिक ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इस समझौते में एजीआई की प्राप्ति को ओपन एआई द्वारा 100 अरब डॉलर या उससे ज्यादा लाभ अर्जित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट की लगभग 27% की हिस्सेदारी है। लाभ आधारित इस मापदंड के तहत भी ओपन एआई द्वारा 2025 में सिर्फ 13 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान लगाया गया है, जबकि निवेश का पैमाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में एजीआई में एक दीर्घकालिक संभावना बनी हुई है। आगे देखते हैं। बड़ी एआई कंपनियां और आगे निकलने की दौड़। सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहती हैं एआई के क्षेत्र में। विश्व के अग्रणी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें उनकी रैंकिंग भी शामिल है। साथ ही उन कंपनियों और देशों को भी रैंक दिया गया है जो इन्हें विकसित और इनके इस्तेमाल करते हैं। इन एलएलएम की शक्ति प्रदान करने के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल क्षमता की असीमित मांग वर्तमान भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नवीनतम चुनौतियां बनकर उभरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्रीकरण एक बड़ी चुनौती भी है इस क्षेत्र में। अमेरिकी कंपनी एनडीविया की ग्लोबल चिप मार्केट में लगभग 80 से 85% हिस्सेदारी है। अमेरिकी हाइपर स्केल क्लाउड प्रदाता
एनवीडिया के राजस्व का 40% और वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग बाजार का 70% हिस्सा रखते हैं। भारत की स्थिति क्या है एआई इकोसिस्टम में? भारत विशाल और विविध बाजार है, किफायती इंजीनियरिंग प्रतिभा, अंग्रेजी में कुशल कार्यबल, डेटा संप्रभुता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एआई के लिए आकर्षक स्थान बनाता है। सरकार ने एआई क्षेत्र में आ रहे बदलावों के हिसाब से नियम बना रही है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल साबित हो सकती हैं। हालांकि 2025 के अंत तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन समेत बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत में 67.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। 2025 से अब तक कितना? लगभग 67 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारे ने कुछ ही हफ्तों में पहले टिप्पणी की थी कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए अमेरिकी भुगतान क्यों जरूरी है। नवारो का ये बयान इस चिंता को उजागर करता है कि इस बाहरी मांग से अमेरिका में घरेलू बिजली की लागत बढ़ सकती है। शायद इसीलिए ट्रंप प्रशासन द्वारा संभावित कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यह बिडेन प्रशासन के जनवरी 2025 के उस फैसले के बाद आया जिसमें भारत को अमेरिकी में अमेरिका में उत्पादित सबसे उन्नत एआई चिप्स के लिए मात्र पात्र साझेदार देशों की अपनी टियर 1 सूची से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बीच भारत को अमेरिका द्वारा आयोजित होने वाले पैक्स सिखिल शिखर सम्मेलन से बाहर रखा गया था। ये सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ था। ये उदाहरण इस बात को दिखाते हैं कि अगर ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी है तो भारत जैसी उभरती तकनीकी शक्ति वाले देशों को इस क्षेत्र में ज्यादा काम करना होगा। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और नियम तय करने वाली संस्थाओं गठबंधनों में अपना स्थान अर्जित करना होगा। ऐसा करने के लिए उसे अपने उच्च तकनीकी क्षेत्र में लगातार मिशन आधारित निवेश की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा काम उन्नत सेमीकंडक्टर चिप, एआई कंप्यूटिंग क्षमता, एआई मॉडल्स की चुनौती किए जाने की जरूरत है। भारत लगभग 1.2 अरब डॉलर का इंडिया एआई मिशन उसके गंभीर इरादे का संकेत देता है। ये राशि लगभग उतनी ही है जितना ओपन एआई जैसी कोई अमेरिकी कंपनी 6 महीने में खर्च करती है। संप्रभु, समावेशी, उपयोग केंद्रित इकोसिस्टम के उद्देश्य से 12 स्वदेशी मॉडलों के साथ अपने 5 स्तरीय एआई स्टैक में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके बावजूद भारत को अभी भी अपने मूल ऊर्जा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। स्मॉल एआई क्या है? स्मॉल एआई एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें ऊर्जा, डेटा सेंटर, अत्याधुनिक चिप्स, स्टेट ऑफ द आर्ट मूलभूत मॉडल जैसे कंप्यूटेशनल बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करने से बचा जाता है। इसके बजाय यह संसाधनों के अधिकतम उपयोग, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाली दक्षता का लाभ उठाता है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में 7 कार्यकारी समूह बनाए गए थे। इसमें ये कार्यकारी समूह हैं एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण विषय पर चर्चा की है और वो इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में एआई संसाधनों की सुलभता, सामर्थ्य को बढ़ावा देना, एआई अवसंरचना के निर्माण और खुले नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना, स्थानीय एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण, ज्ञान के आदान प्रदान का समर्थन करना। आम बजट 2026 से पहले पेश किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भी इसी दृष्टि को दोहराता है। हालांकि इसके साथ यह चेतावनी भी देता है कि भारत को एप्लीकेशन आधारित नवाचार, घरेलू डेटा का उत्पाद उपयोग, मानव पूंजी की प्रचुरता, सार्वजनिक संस्थानों के विकेंद्रीकृत प्रयासों के समन्वय की क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देते हैं। एरिक स्मिथ समेत कई आलोचकों ने लंबे समय से एआई के विकास और तैनाती की वर्तमान दिशा में होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में चेतावनी दी गई है। एआई जो है ये मानव के लिए तो बहुत फायदेमंद तो है ही, लेकिन भविष्य में ये खतरा भी बन सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक जगह पे एआई ने क्या कहा, उससे पूछा गया कि तुम अगर तुम्हारे पास सारी शक्ति हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो उस एआई ने जवाब दिया कि हम सबसे पहले पृथ्वी से मानव को समाप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं होने पाए कि हम एआई को इतना पावर दे दें कि वो
खुद सारा काम करने लगे और मानव को ही उससे नुकसान होने लगे। हमें एआई का उपयोग करना तो चाहिए अपनी सुविधा के लिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। आगे देखते हैं। एरिक स्मिथ गूगल के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, इसीलिए उनकी चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर उनकी सलाह पर काम किया गया तो वह एआई में वैश्विक असमानता को कम कर सकते हैं, वैज्ञानिक सफलताओं को गति दे सकता है और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर सकता है। इस शुरुआती आशावाद से आगे बढ़ते हुए एरिक स्मिथ अब दुष्ट एआई से उत्पन्न जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा उपायों की सक्रिय रूप से वकालत करते हैं। एरिक स्मिथ मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर येसुआ बेंगियो ने स्वायत्त एआई एजेंटों से संबंधित चिंताओं को उजागर किया। योशुआ बेंगियो 2018 के ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। कौन एआई का गॉडफादर किसे कहा जाता है? योशुआ बेंगियो को। किसको कहा जाता है? योशिया योशुआ बेंगियो को गॉड एआई का गॉडफादर कहा जाता है। इन दोनों का कहना है कि उन्नत एआई मॉडल गुप्त रूप से गलत लक्ष्यों का पीछा करता है। ये कमजोरी उन एआई मॉडल्स में देखी जा रही है जो जो चैटबॉट और एजेंट जैसे उपकरणों पर का आधार है। ये एआई मॉडल संदर्भ आधारित योजना के माध्यम से आत्म-संरक्षण के संकेत तेजी से प्रदर्शित कर रहे हैं। हाल ही में हुए शोध से पता चलता है कि इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, जिसमें सावधानी बरतने की इन अपीलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यही वजह है कि येशुआ नेतृत्व में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट पर काफी चर्चा हो रही है। एआई का भविष्य क्या है? 2022 में चैटजीपीटी लॉन्च किए जाने को एआई बूम की शुरुआत माना जा रहा है। एआई ने तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ध्यान खींचा है। कई पर्यवेक्षकों को यह उछाल डॉट कॉम युग की याद दिलाता है, जब हर कोई इंटरनेट पर अपना दावा करने के लिए होड़ में था। हालांकि बाद में आई मंदी ने उम्मीदवारों को कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन इंटरनेट ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई। आज इंटरनेट भी बिजली की तरह रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। आज दुनिया का ध्यान एआई लहर का लाभ उठाने पर केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जटिल क्षेत्र है और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि सही मार्गदर्शन के साथ इसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। यह अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक और मानवीय प्रगति की असली पीढ़ी को बढ़ावा देगा, जिसे बुद्धिमान प्रगति का काम प्रगति कहा जा सकता है। मतलब एआई के क्षेत्र में दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। एआई ने मानव का काम क्या किया है? आसान बना दिया है। अब हर जगह टेक्नोलॉजी में हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं? एआई का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज उड़ाने में हो या अब लोग गाड़ी का भी जो नए नए कार का मॉडल बना रहे हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई से लोग कई कई चीज़ों को मोबाइल से एआई को बनाने के लिए कई सारी चीज़ें कह देते हैं तो एआई तुरंत उसको बना के दिखा देता है। मतलब एआई मानव के काम को आसान भी बना दिया है, लेकिन मानव को देखना होगा कि इसका उपयोग बड़ी सावधानी से करना होगा, जिससे मानव को इससे कोई नुकसान नहीं होने पाए। तो आशा करता हूँ एआई से संबंधित ये वीडियो या भारत में जो समिट होने वाली है, मतलब परसों से 16 से 20 फरवरी के बीच में जो समिट होगी, समिट के बाद देखते हैं कितना कारगर रहा है एआई समिट। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।